कुछ लोगों को क्रोनिक लेग अल्सर्स होते हैं, मतलब पैर में अल्सर्स या जख्म जो काफ़ी टाइम से मिटने का नाम ही नहीं ले रहे होते। दे वुड हैव ट्राइड एवरीथिंग, कोई ट्यूब्स, अलग अलग ड्रेसिंग, कई बार सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, बट ये अल्सर्स हील नहीं होते। और ये तो हम रोज़ ही सुनते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे ये जख्म जल्दी भर जाए और हील हो जाए। बट द साइंटिफिक फैक्ट रिमेन्स दैट हीलिंग इज अ बॉडीज इंटरनल प्रोसेस और देर आर नो मेडिसिन टू एक्सेलरेट हीलिंग। सो हीलिंग को फास्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक टेक्निक की जो लॉन्ग टाइम नॉन हीलिंग वुंड्स और अल्सर्स को एक्सेलरेटेड हीलिंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसीजर का, इस टेक्निक का नाम है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी और NPWT, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज वैक थेरेपी और वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी। So what is NPWT? NPWT is used in millions of people and patients worldwide with success rates of more than 90%. ये एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर और स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग टेक्निक है जो वुंड मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और हीलिंग में भी बहुत मदद करती है। इस प्रोसेस में हम वुंड या अल्सर पर एक स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग लगा के कनेक्ट करते हैं एक मशीन के साथ, और वो मशीन कंटिन्यूअस नेगेटिव प्रेशर, सक्शन या वैक्यूम क्रिएट करता है। इसकी वजह से वुंड का एक्सेस फ्लूइड भी कनेक्ट होता है एंड साथ साथ उसी वैक्यूम या सक्शन इफेक्ट की वजह से उस जगह पर ग्रैन्युलेशन टिश्यू अच्छी बढ़ जाती है। जनरली NPWT इज यूज्ड फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स, पोस्ट इन्फेक्टिव अल्सर्स और लार्जर वुंड्स जैसे ट्रॉमेटिक वुंड्स या सर्जिकल वुंड्स। हाउ डज NPWT वर्क? बहुत सारे मैकेनिज्म्स है हाउ NPWT हेल्प्स इन हीलिंग। द फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ग्रैन्युलेशन टिश्यू वो रेड हेल्दी टिश्यू है जो कोई भी जख्म के बेस से लेके सरफेस तक उस टिश्यू से भर देता है, एंड दैट इज अ बेस वेयर ब्लड वेसल्स एंड प्रोटीन्स एंड कोलेजन हेल्प्स टू फ्रॉम फ्रेमवर्क जिसके ऊपर फिर स्किन या तो खुद ग्रो हो सकती है या हम प्लास्टिक सर्जरी करके स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड वे इट वर्क्स इज टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड। कोई भी ओपन वुंड में पानी, पस या प्रोटीन रिच जिसे एक्सुडेट कहते हैं वो निकलता है, एंड दिस एक्सुडेट समटाइम्स डजंट अलाउ हीलिंग। सो NPWT की मदद से, सक्शन से वो एक्सेस फ्लूइड को जब हम खींच के मशीन में कलेक्ट करते हैं तो वुंड में से एक्स्ट्रा फ्लूइड चला जाएगा, आजू बाजू का स्वेलिंग भी कम हो जाएगा, और ये होने से वुंड का ओवरऑल एनवायरनमेंट मूव्स टुवर्ड्स अ बेटर हीलिंग। थर्ड इज एनहांस्ड ब्लड फ्लो। उसी वैक्यूम की वजह से छोटी छोटी बारीक ब्लड वेसल्स को भी ओपन अप होने का चांस मिलता है, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ओवरऑल ब्लड फ्लो विद इन द वुंड। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिडक्शन ऑफ बैक्टीरियल लोड। कोई भी वुंड में, ओपन वुंड अगर है तो देयर विल ऑलवेज बी सम इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया इनटू इट। इसी सक्शन से उसी फ्लूइड को निकाल के बैक्टीरियल लोड को भी कम किया जा सकता है। So the requirement of antibiotics also will reduce when NPWT is used along with antibiotics. The last way it helps is to modulate the inflammatory response. कोई भी वुंड में बॉडी की सारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी कलेक्ट होती है, एंड जब ये सारी ड्रेन आउट हो जाती है तो लोकल इन्फ्लेमेशन, सूजन ये भी कम होता है, एवरीथिंग कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ बेटर हीलिंग। अब देखते हैं हाउ दिस NPWT इज अप्लाइड। NPWT लगाने से पहले वी ऑलवेज चेक इफ देर इज एनी अदर कॉज फॉर द अल्सर। अगर वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अगर लेग आर्टरी में ब्लॉकेजेस है, दे हैव टू बी ट्रीटेड बिफोर वी अप्लाई NPWT। एंड अगर डायबिटिक फुट अल्सर है और इन्फेक्शन है, दैट इन्फेक्शन ऑल्सो शुड बी कंट्रोल्ड बिफोर NPWT इज अप्लाइड। वुंड को अच्छी तरह से क्लीन करके, प्रिपेयर करके, खास करके वुंड के साइड की स्किन को भी अच्छी तरह क्लीन करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर द टेप्स विल बी अप्लाइड। अब हम क्या करते हैं, वुंड के ऊपर इंस्टेड ऑफ अ गॉस पीस और पैड वी अप्लाई सच अ स्पेसिफिक मेडिकल ग्रेड फोम ओवर इट। दिस फोम इज प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द अल्सर। दिस फोम हैज़ टू बी कट इन द शेप एंड साइज ऑफ द अल्सर सो दैट आजू बाजू की स्किन में इसकी असर नहीं आए।
then to hold it in place we apply such adhesive tapes to make sure कि वहाँ पर एक air tight seal generate होती है. This is the most essential step for creating a proper vacuum. Now a small cut is made in the center of the foam and a specialized sensor based connector with a tube is applied over there and again sealed off with adhesive tapes. This connector is then connected to a NPWT device or a pump. बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के पंप अवेलेबल है एंड वैक थेरेपी और वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वंस. ये पंप एक कंटिन्यूअस नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा. दिस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट्स अ सक्शन विद इन द वुंड बेड. द लेवल ऑफ नेगेटिव प्रेशर कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स टॉलरेंस एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इट जनरेट्स. जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि जब सक्शन ऑन होता है ये पूरा फोम बहुत ही अच्छी तरह श्रिंक हो जाता है. एंड दिस सजेस्ट्स दैट नाउ द पंप इज एक्टिवेटेड, द वैक्यूम मशीन इज वर्किंग वेल. इसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ NPWT भी ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स ब्लड क्लॉट की वजह से ये मशीन सडनली क्लॉट होके बंद हो सकती है एंड देन इट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव. कई बार एक्सुडेट ज़्यादा भर जाए तो कैनिस्टर भी फुल हो जाता है, देन दैट कैनिस्टर मे हैव टू बी चेंज्ड. एंड अगर रिसेंटली डिब्राइडेड वुंड है, अगर ताज़ा ब्लड वहाँ निकल रहा है, then sometimes this vacuum may lead to excess bleeding also, so that also has to be taken care of. इस मशीन या ड्रेसिंग को हम 3 to 5 days के लिए अप्लाइड रखते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं. When the NPWT dressing is removed, we see for the progress in the wound and कोई और डैमेज नहीं हुआ. सराउंडिंग स्किन कई बार वेट होके थोड़ी ज़्यादा सॉगी या डैमेज्ड होती है, इन विच केस हम थोड़े दिनों बाद वापस इसे लगा सकते हैं. जब तक ये वुंड को अच्छी तरह हील नहीं कर दे तब तक हम ये NPWT रिपीट भी कर सकते हैं. बट यूजुअली NPWT के 2 या 3 सेशन के बाद पूरा जो जख्म है वो एक लेवल तक आ जाता है एंड देन इट वुड बिकम रेडी फॉर स्किन ग्राफ्टिंग. सो अगर हीलिंग अच्छा हो गया है, लेवल अच्छी हो गई है, देन डायरेक्टली उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं. बट अगर वो लेवल अच्छी नहीं हुई है देन वी ऑल्सो यूज मॉडर्न एडवांस टेक्निक्स और आर्टिफिशियल और नेचुरल स्किन सब्सटीट्यूट्स जैसे मैट्रिडर्म और BTM. ये जो होते हैं दीज आर सिंथेटिक स्किन मैट्रिक्स जो ग्रैन्युलेशन को इम्प्रूव करने में काम आता है. दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड अलॉन्ग विथ BTM. दे आर वेरी यूजफुल फॉर वेरी लार्ज वुंड्स और वुंड्स जिसमें एक्सपोज्ड बोन्स या टेंडन्स है. डायरेक्ट कोई भी जगह पर अगर बोन या टेंडन्स एक्सपोज्ड है तो वहाँ पर वैक्यूम लगाने से भी ग्रैनुलेशन नहीं आएगा. सो फॉर दीज पेशेंट्स वी टेंड टू यूज दीज मॉडर्न मेथड्स along with NPWT to ensure good healing and good granulation tissue. ये आपने देखा कि NPWT कैसे लगाते हैं, किन में लगाते हैं, but where should we avoid NPWT या NPWT किसके लिए recommended नहीं है. So the first and most important is where there is excess bleeding. अगर कोई भी वुंड को हमने तुरंत सर्जरी करके क्लीन किया है एंड ब्लीडिंग वहाँ एक्टिव है तो वहाँ पर NPWT तुरंत नहीं लगाना चाहिए. सेकंड इज अनट्रीटेड इन्फेक्शन. अगर जख्म में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हमें पहले उसे डिब्राइडमेंट करके एंटीबायोटिक्स से पूरी ख़राब टिश्यूज़ निकाल के उस एरिया को थोड़ा रीजनेबली क्लीन करने के बाद ही हमें NPWT लगाना चाहिए. ऐसे लोगों में जिनमें पार्टली इन्फेक्टेड वुंड है वहाँ NPWT का एक अलग तरीका है विच इज़ कॉल्ड एज इंस्टिलेशन थेरेपी. मतलब वैक्यूम के साथ साथ उसके अंदर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन दे के फिर उसको सक किया जाता है. दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पार्टली इन्फेक्टेड वुंड्स. थर्ड कैटेगरी इज वेयर देयर आर एक्सपोज्ड बोन्स और ब्लड वेसल्स. सीधा बोन के ऊपर वैक्यूम थेरेपी विल नॉट वर्क एंड सीधा अगर कोई एक्सपोज्ड ब्लड वेसल के ऊपर लगाते हैं then the chances of bleeding are very high. So we should avoid NPWT in these cases. The fourth is malignant wounds. कुछ अल्सर काफ़ी टाइम से हील नहीं हो रहे. There may be a remote possibility of a cancer or malignancy. So अगर ऐसा कुछ हम suspect करते हैं then we do not advise applying NPWT directly. उन cases में we advise for skin biopsy, rule out a cancer and then apply a dressing like NPWT. The
फिफ्थ कैटेगरी इज वुंड्स जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कम है। जैसे मैंने पहले बताया, बिफोर अप्लाइंग NPWT वी हैव टू एंश्योर कि वहाँ ब्लड अच्छी तरह से पहुँच रहा है, क्योंकि अगर ब्लड वहाँ अच्छा नहीं पहुँच रहा और हमने ऐसा वैक्यूम लगा लिया, that will cause more tissue death and damage. So in these patients we always do leg angioplasty or leg bypass surgery to ensure good blood flow and then apply NPW. इन सब मॉडर्न तरीकों के बारे में आपने आज सुना, और एक ऐसी चीज़ है which also is very useful and there is no machine involved, और इस थेरेपी का नाम है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इससे आपके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और कोई भी वुंड में ऑक्सीजनेशन 6 to 8 टाइम्स बढ़ने से वो वुंड को अच्छी तरह हील होने के चांसेस हैं। अगर ये HBOT के बारे में आप जानना चाहते हैं, then this is the video you should see.